अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था और उसमें बताया था कि आज से मेरे जो हैं वो लेक्चर्स आ रहे हैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस एमडी कैट 2022 लेजेंड्स के लिए। तो मेरा ये क्लेम है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रेपरेशन करेगा तो उसको बुक को रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एमसीक्यूज, हाइलाइट्स सबको इकट्ठा करके कंबाइन करके मटेरियल बना दिया गया है। तो कोई भी किसी भी प्रोविंस से रिलेटेड स्टूडेंट जिसने एमडी कैट 2022 में अपेयर होना है वो मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक जो है वो वीडियो आ जाए। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस, वो है वर्ड डिजीज। हमने इस वीडियो में 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। डेट आर डिस्कवरी ऑफ वायरल डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरल डिजीज, स्ट्रक्चर ऑफ वायरल डिजीज एंड वायरल डिजीजेस। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी और जैसे पीएमसी डिस्कवरी ऑफ वायरल डिजीज। सबसे पहले वायरस पढ़ने से पहले ये देखना है कि व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस हैं क्या। पहले जमाने में समझा जाता था कि कंसीडर किया जाता था कि वायरसेस आर द इन्फेक्शियस पार्टिकल्स दैट आर रिलेटेड विद द डेथ एंड डिजीज। जो वायरस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड वायरियन से डिराइव हुआ है। यह एमसीक्यू आ सकता है जिसका मतलब क्या है, पॉइजन। अब आता है हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। इसको हमने एक स्टोरी की तरह से याद रखना है। डेट्स याद रखनी है, साइंटिस्ट का नेम याद रखना है और साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो याद रखने हैं। सबसे पहले 1796 में एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर, उसने डिस्कवर की थी वैक्सीन अगेंस्ट वायरस। कैसे? इसने इंजेक्ट किया था 8 इयर्स ओल्ड बॉय को विद द लेजन ऑफ द काउपॉक्स। इसने बच्चे को काउपॉक्स के लेजन से इंजेक्ट किया और फिर कुछ हफ्तों बाद इसने उसी सेम लड़के को इंजेक्ट किया विद द लेजन्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स, तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुए। इसका मतलब है कि 1796 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डिस्कवर की थी अगेंस्ट वायरसेस। फिर कुछ सालों के बाद 1884 में एक और साइंटिस्ट आया whose name is चार्ल्स चैम्बरलैंड, जो कि वर्क कर रहा था रेबिस पर। रेबिस क्या है? रेबिस डॉग लाइक एनिमल है। जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने उसके दौरान ऑब्जर्व किया क्या वायरस का साइज, के वायरस का साइज क्या है। फिर 1892 में इवानोवस्की ने, ये एक इंडियन साइंटिस्ट था, जब ये वर्क कर रहा था टोबैको मोसेक प्लांट पर यानी तंबाकू के पौधे पर, जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इसने उस वक्त ऑब्जर्व किया कि जो वायरसेस हैं वो फिल्टरेबल हैं, यानी वो इतने छोटे हैं कि वो पोर्सिलीन फिल्टर पेपर से भी पास कर जाते हैं। फिर 1915 में टॉड नाम के एक साइंटिस्ट ने वायरसेस की लाइसिस को डिस्कवर किया। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। फिर 1917 में 2 साल के बाद डी हैरेले ने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया। अब बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसा वायरस जो कि किस पर एक्ट करे, जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करे, उसको क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज। फिर 1935 में स्टैनले ने क्या किया? वायरसेस की मॉर्फोलॉजी को डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। मॉर्फोलॉजी मतलब वायरसेस की फॉर्म को एंड स्ट्रक्चर को, शेप को, ये किसने डिस्कवर किया? स्टैनले ने। तो एमडी कैट में आपसे डेट्स पूछ सकते हैं, हिस्ट्री में डेट्स पूछ सकते हैं, साइंटिस्ट के नेम पूछ सकते हैं और ये याद रखना कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया। आगे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी वायरसेस इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। 2 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
लाइट माइक्रोस्कोप से छोटे पार्टिकल्स को देखा जाता है और बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायमीटर बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हम वाइडेजेस जो है उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। फिल्टर एबल पार्टिकल्स, वाइडेजेस जो हैं वो फिल्टर एबल पार्टिकल्स हैं। फिल्टर एबल यानी ये इतने छोटे हैं कि ये पोर्सिलीन फिल्टर पेपर से भी पास कर जाते हैं, जबकि बैक्टीरियाज जो हैं वो पोर्सिलीन फिल्टर पेपर से पास नहीं करते। बैक्टीरियाज जो हैं वो पोर्सिलीन फिल्टर पेपर से पास नहीं करते, लेकिन जो वाइडेजेस हैं वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो पोर्सिलीन फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। इसका मतलब है कि जो वाइडेजेस हैं वो 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर हैं किससे? बैक्टीरिया से। साइज ऑफ वाइडेजेस, अगर हम वाइडेस का साइज देखें तो हमारे पास इसको हम क्लासीफाई करेंगे दो तरह के वाइडेस में। एक होता है पोक्स वाइडस और एक होता है पैरोवाइडस। यानी वायरस की फैमिली में जो सबसे बड़ा वायरस है ना वो है पोक्स वायरस, और वायरस की फैमिली में जो सबसे छोटा वायरस है ना वो है पैरोवायरस। पोक्स वायरस का डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है 250 नैनोमीटर, और पैरोवायरस जो सबसे छोटा वायरस है वायरस की फैमिली में से वो है 20 नैनोमीटर। एंड यू नो दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, वायरसेस को ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वायरसेस जो हैं वो यूज करते हैं होस्ट की मशीनरी। वायरसेस होस्ट की मशीनरी यूज करते हैं क्योंकि पैरासाइट्स के होते हैं जो कि होस्ट से मटेरियल लेते हैं, फूड लेते हैं और इन रिटर्न होस्ट को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं। तो वायरसेस जो है वो होस्ट की मशीनरी यूज करते हैं। उसके अलावा ये रेजिस्टेंस कोज करते हैं अगेंस्ट एंटीबॉडीज। बैक्टीरिया जो है, फंगस जो है वो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कोज नहीं करते, लेकिन जो वायरस हैं वो रेजिस्टेंस कोज करते हैं अगेंस्ट एंटीबॉडीज। इस वजह से इन वायरसेस को कहा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस को क्लासीफाई किया है दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया। एक हमने इसको क्लासीफाई किया है अपॉन होस्ट और एक हमने इसको क्लासीफाई किया है बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है, क्योंकि ये एमडी कैट है तो इसको एफएससी से थोड़ा सा डिफरेंट करके पढ़ना है, सेम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंट स्टाइल में पढ़ेंगे। बेस्ड अपॉन होस्ट, यानी अगर हमने वायरसेस को देखना है बेस्ड अपॉन होस्ट तो वो आता है हमारे पास बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन सा वायरस होता है जो कि एक्ट करता है किस पे? बैक्टीरिया पे। और ये एक डीएनए वायरस है, यानी इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है ना वो डीएनए है, आरएनए नहीं है। सेकंड है बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो हमारे पास 4 किस्म के वायरसेस आते हैं। वो वायरस जिनका हेलिकल कैप्सिड है वो आते हैं हर्पीस वायरस में। अब कैप्सिड क्या होता है? ये आपके पास है एक वायरस, ये इसकी टेल है, ये इसके प्रोजेक्शंस है, ठीक है। ये इसका इन्वेलप है और ये इसका कैप्सिड है, जो कि मिलके बना होता है कैप्सोमर्स से, जो मैं आगे बताऊंगी। तो ये हेलिकल कैप्सिड है, तो जिसका कैप्सिड हेलिकल है ना वो कौन सा वायरस है? हर्प्स वायरस, और इसके अंदर होगा इसका जेनेटिक मटेरियल। फिर वो वायरस आइकोसेहेड्रल कैप्सिड, वो वायरस जिसका जो कैप्सिड है वो आइकोसेहेड्रल यानी जिसके 20 फेसेस हैं। ये ना तो मैं सकती नहीं हूँ 20 फेसेस, लेकिन आपने ये याद रखना है कि वो वायरस जिसके 20 फेसेस हैं जो कि आइकोसेहेड्रल कैप्सिड है जिसका, वो है एडिनो वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब वो वायरस जिसका इन्वेलप, मैंने आपको बताया इन्वेलप क्या होता है, दिस इज इन्वेलप। वो वायरस जिसका इन्वेलप जो है वो मिलकर बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से, यानी ऐसी प्रोटीन्स जिनके साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। इन्वेलप मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो वायरस जिनका जो इन्वेलप होता है, मैंने आपको बताया इन्वेलप क्या होता है, जो कैप्सिड से बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, दैट इज इन्वेलप।
वो मिलके बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन से। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है? ऐसी प्रोटीन्स जिनके साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऐड हों, दैट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो वो वायरस, ठीक है, जिसका जो इन्वेलप है वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना हो, वो कौन सा? इन्फ्लुएंजा वायरस। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वायरस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। फिर आता है वो वायरस जिसका कॉम्प्लेक्स कैप्सिड हो, वो आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वही बैक्टीरिया अटैकर है। वो कौन सा वायरस है? जिसकी उसका जो बैक्टीरियोफेज है उसका कॉम्प्लेक्स कैप्सिड है। अब वो कॉम्प्लेक्स कैप्सिड हेलिकल शेप में भी हो सकता है और क्यूबिकल शेप में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। अब वायरस के जो हमारा टॉपिक थर्ड है, डेट स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। इसमें हमने ये बताना है कि जो वायरस है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कोर में और कोट में। कोर क्या? मैंने आपको भी बताया, ये आ गया वायरस का इन्वेलप, ये आ गया वायरस का कैप्सिड और ये आ गया उसका जेनेटिक मटेरियल। तो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है दैट इज कोर, और वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है जिसमें आरएनए भी हो सकता है, वेदर डीएनए भी हो सकता है। कुछ वायरस होते हैं जो आरएनए होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लस इंजाइम्स होते हैं। कुछ वायरस जिसके पास लाइजोजाइम्स हैं और कुछ वायरस जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस हैं जिन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करानी है। फिर आता है कोड क्या? जो आउटर स्ट्रक्चर है ना वो कोड है। ये देखें, ये कैप्सिड और ये इन्वेलप, ये दोनों मिला के कोट बना रहे हैं। अब जो कैप्सिड है ना वो एक प्रोटीन से मिलकर बना है जिसका जो क्या है? कैप्सोमर्स। और बाकी जो कुछ वायरसेस जो होते हैं वो इन्वेलप्ड होते हैं और कुछ वायरसेस जो होते हैं वो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। यानी इन्वेलप हर किसी के पास नहीं होता। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास ये वाला इन्वेलप है कैप्सिड के बाहर, और कुछ वायरसेस होते हैं जिनके पास ये वाला आउटर इन्वेलप नहीं होता। तो हम कहते हैं कि लेकिन कैप्सिड सबके पास होता है और इन्वेलप कुछ वायरसेस के पास है और कुछ वायरसेस के पास नहीं है। जिन वायरसेस के पास इनके वो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं, जिन वायरसेस के पास इन्वेलप नहीं है तो हम कहेंगे वो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। आपकी बुक में ये लाइन लिखी है क्योंकि मैंने कहा कि बुक को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ लें। बुक में लाइन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरसेस। यानी कैप्सोमर्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो कैप्सिड बनाती हैं। कैप्सिड क्या? कैप्सिड जो है वो कोट है। तो जो कैप्सोमर्स है ना जिनसे कैप्सिड बन रहा है, तो वो जो है वो बेसिकली वायरस की अपनी प्रॉपर्टी है। किसके कितने वायरस के पास कितने जो है वो कैप्सोमर्स हैं जिनसे कैप्सिड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्पिस वायरस जो है इसके पास इसका जो कैप्सिड है उसमें 162 कैप्सोमर्स है। यानी इसका जो कैप्सिड है वो जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है ना कैप्सोमर्स, तो जो हर्पिस वायरस का कैप्सिड है उसके पास 162 कैप्सोमर्स हैं। जो डीनो वायरस है उसके कैप्सिड में 252 कैप्सोमर्स है। जो टोबैको मोसेक वायरस है उसके कैप्सिड में 2130 कैप्सोमर्स हैं। कैप्सोमर्स आर द प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कैप्सिड। आगे आता है HIV वायरस। इसका सिंपल देख लें, जो HIV वायरस होता है ना ये RNA इन्वेलप्ड वायरस है। आपकी बुक में एक डायग्राम बनी है तो मैंने सोचा कि वही एक दफा आपको एक्सप्लेन कर दें। तो जो HIV वायरस है वो RNA इन्वेलप्ड वायरस है। स्पाइक्स होती हैं इसकी जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनती हैं ये स्पाइक्स, और कैप्सिड है और यहाँ पे जो होता है उसका मटेरियल होता है RNA। जो स्पाइक्स है ना वो मिलकर बनी होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। ये MCQ के तौर पे याद हो। नेक्स्ट शेप्स ऑफ वायरसेस, ये MCQs के लिए याद रख लें। इनकी शेप अच्छी तरह से देख लें, बुक्स में बनी हुई है। अगर इस तरह का शेप है तो वैक्सीना वायरस है, इस तरह की शेप है तो रेप्डो वायरस है, ओर्फ वायरस, पैरामैक्सो वायरस जो कि मीजल्स एंड मम्स कोस करता आगे बढ़ेंगे, हर्पिस वायरस। स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन में पढ़ा भी है हर्पिस का जो को वो जो होता है कैप्सिड होता है वो हेलिकल होता है। आप देख सकते हैं हेलिकल 6 साइड्स, एंड दिस इज इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट इज सिंड्रोम? ग्रुप्स ऑफ डिजीजेस। सिंड्रोम का मतलब है कि जब आपको ग्रुप्स ऑफ डिजीजेस, आपने सुना होगा एड्स के, जब एड्स होता है तो बहुत ज्यादा आपकी जो बॉडी होती है वो मोर प्रोन हो जाती है अदर डिजीज से। आपको बहुत सारे डिजीजेस एक साथ हो जाते हैं तो वो मिलकर एक सिंड्रोम बन जाता है। अब जो एड्स है ना इसको डिस्कवर किसने किया था? ये डिस्कवर्ड हुआ था बाय पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट इन USA। अब जो एड्स है ना वो कौन कोज करता है? एड्स एक वायरल डिजीज है। ये कोज्ड होती है बाय ह्यूमन इम्यूनो वायरस से।
अब क्या प्रोसेस है, किस तरह से एड्स कोज होती है। सबसे पहले जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ये होस्ट स्पेसिफिक है, इसने टारगेट किया एक होस्ट सेल को। ये आ गया आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये इसकी स्पाइक्स हैं, ये जो है ये इसका कैप्सिड है, और ये जो है ये इसका जीनोम है। जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक, क्योंकि ये HIV मैंने आपको पहले भी बताया ये RNA इन्वेलप्ड वायरस है। अब क्या होगा, अब इसने ये जो वायरस है इसने अपना इंजेक्ट किया जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में, ये पूरा होस्ट सेल है, और कहाँ पे, कौन से सेल पे, लिम्फोसाइट, यानी इसने WBC पे एक्ट किया। जैसे ही वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, इंजेक्ट किया होस्ट के WBC सेल में, तो क्या हुआ कि जो वायरस था उसका वायरल RNA इधर आ गया। अब ये जो वायरस का वायरल RNA था ना, ये एक्ट यूज हुआ एज अ टेम्पलेट के जरिए। और फिर ये जो एंजाइम थे ना दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस, इसका क्या काम था, इन्होंने कराई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कैसे, ये जो वायरल RNA था ना, इसने DNA RNA हाइब्रिड बनाया और उसके बाद वायरल DNA बना दिया। यानी आपके पास क्या हुआ कि RNA से आपके पास DNA बन गए। ठीक है, अमूमन क्या होता है कि DNA हमेशा RNA बनाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ये उल्टा प्रोसेस हो गया, तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये कौन कराएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, जो कि वायरस के अपने जीनोम में ये एंजाइम्स प्रेजेंट थे। अब हमारे पास क्या हुआ, वायरल DNA बन गया। अब ये वायरल DNA क्या करेगा, ये होस्ट के न्यूक्लियस में चला जाएगा और वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोमल DNA। अब ये वायरल DNA होस्ट के क्रोमोसोमल DNA को भी वायरेट कर देगा, वायरल DNA बना देगा। और उसके बाद क्या होगा, वायरल प्रोटीन्स बनेंगी और उसके बाद वायरस यहाँ पे अपनी जो है वो ग्रोथ करेंगे और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह वायरसेस बनते जाएंगे, ऑर्गेनिज्म को, होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे और फिर वहां से बाहर आकर दूसरे होस्ट के पास चले जाएंगे। कोजेज ऑफ एड्स की कोजेज क्या होती हैं, मैं आपको कैसे बता देती हूँ। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो एड्स फैलता है, उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू एड्स फैलता है। अब सिम्टम्स ऑफ एड्स क्या हैं कि स्वेलन लिम्फ नोड्स, आपके जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर जाएंगी, लॉस ऑफ इम्यूनिटी होंगे, हाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इम्यूनिटी की कमी आएगी, आपका वेट लॉस होगा और आपको जो है वो वसला कैंसर होगा। फिर है आपको नहीं मतलब पेशेंट को। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि बॉक्स में लिखे हैं और हमेशा स्टूडेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं, यहाँ से MCQs आते हैं। व्हाट इज वायरियोट, वायरियोट क्या, ये ऐसा वायरस है जो कि सिर्फ कंसिस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड पर, यानी या तो उसके पास RNA होगा या तो उसके पास DNA होगा, इसके पास ना प्रोटीन्स नहीं होंगी। जबकि प्रियोन्स ऐसा वायरस है, P से प्रियोन्स, P से प्रोटीन, जिसके पास प्रोटीन होती है, ये लीस्ट अंडरस्टूड है और ये काउ में मैड का इन्फेक्शन कोज करता है और ये मैन में भी इन्फेक्शन कोज करता है। फिर आएगा वायरियन, वायरियन जो है वो कंप्लीट में, वायरियन क्या है, कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, यानी इनके पास न्यूक्लिक एसिड भी है, RNA भी है, DNA भी है और प्रोटीन्स भी हैं। डिजीजेस, लास्ट टॉपिक है डिजीजेस कोज्ड बाय वायरसेस। सबसे पहले आता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कौन सा वायरस कोज करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ, पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस कौन सा होता है, DNA इन्वेलप्ड, ये भी याद रखना है, यानी स्मॉल पॉक्स वायरस कोज करता है जो कि DNA इन्वेलप्ड वायरस है। इसमें होता क्या है कि आपकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं जो कि बाद में फटते हैं और स्कार्स और पॉक्स बना देते हैं बॉडी पे, लाइक चिकन पॉक्स। सेकेंड इज हर्ट सिम्प्लेक्स। हर्ट सिम्प्लेक्स क्या होता है, ये हर्ट्स वायरस कोज करता है, ये एक DNA वायरस है। इसके अंदर क्या होती है कि जो आपकी स्किन की एपिथेलियल लेयर्स होती हैं एक्टोडर्मल टिश्यूज में वस्कुलर लेजन्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ज्यादातर ये माउथ, स्किन और लिप्स के एरियाज में होती हैं। इन्फ्लुएंजा, ये जो होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस कोज करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो RNA इन्वेलप्ड वायरस है, ये वाइड स्प्रेड है और एपिडेमिक है। एपिडेमिक मीन्स कि ये जो है वो एक जानलेवा डिजीज है, काफी खतरनाक। फिर है मम्स एंड मीजल्स। फिर आता है मम्स एंड मीजल्स, ये कौन सा वायरस कोज करते हैं, पैरामाइक्सो वायरसेस, जो कि RNA इन्वेलप्ड वायरस हैं। मम्स जो होते हैं वो हाईली कंटेजियस होते हैं, यानी जल्दी जल्दी फैलते हैं, बट सेल्डम फैटल, वाइड स्प्रेड है लेकिन सेल्डम फैटल, इतना नुकसान नहीं होता है इनका। 60% जो एडल्ट हैं वो अपने आप को इनसे इम्यून कर लेते हैं, बच्चों में नुकसान ज्यादा फैलाते हैं। मीजल्स क्या होते हैं, मीजल्स एक ऐसी डिजीज है जो कि अपने ही विक्टिम के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देती है।
नेक्स्ट इज पोलियो। पोलियो जो है वो पोलियोमाइलाइटिस वायरस कोज करता है। ये एक आरएनए वायरस है। जिस एज में पोलियो होता है ना, वो डिपेंड करती है वहाँ के रहने वाले सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। देन इज रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस आर से रिट्रो, आर से आरएनए। आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है। डायमीटर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इसका डायमीटर 100 नैनोमीटर है और ये हो स्पेसिफिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। HIV वायरस, ये वही जो एड्स कोज करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये एक आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, होस्ट स्पेसिफिक है, एक्ट करता है टी लिम्फोसाइट्स एंड CNS सेल्स ऑफ होस्ट। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है एड्स वाले टॉपिक में। लास्ट टॉपिक इज हेपेटाइटिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। ये लीवर से रिलेटेड डिजीज है। लीवर का क्या होता है? आपको सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? सिम्टम्स क्या है इसके कि आप जॉन्डिस, यरकान, एब्डोमिनल पेन, लिवर इनलार्जमेंट, लिवर का साइज बड़ा हो जाता है, फीवर होता है, फीवर और फटीग। अब टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की हमने टाइप्स देखनी है। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए जो है ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। ये HIV वायरस के थ्रू होता है। ये आरएनए नॉन इन्वेलप्ड है। होता क्या इसके अंदर? ये शॉर्ट टर्म है, माइल्ड है, लेस वायलेंट है, इतना खतरनाक नहीं होता और पेशेंट इससे रिकवर कर जाते हैं। होता ये फैलता क्यों? ये फीसिस के थ्रू फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस के थ्रू ये फैलता है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी वायरस। दिस इज नॉन एज सीडम हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी जो है HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू फैलती है। ये फैलता है, ये DNA वायरस है, ठीक है, स्प्रेड होता है। इसकी मतलब जिस तरह के जो हेपेटाइटिस ए है वो फीसिस के थ्रू स्प्रेड होता है, तो ये जो हेपेटाइटिस बी है ये ब्लड सीरम के थ्रू, क्या आपने जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया या फिर नीडल्स जो है वो गलत इंजेक्ट हो गई हैं, सलाइवा की वजह से, सेक्सुअल इम्प्रॉपर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, फीडिंग की वजह से मिल्क टू बेबी बाय मदर। हेपेटाइटिस सी मोस्ट वायलेंट हेपेटाइटिस है, सबसे ज्यादा डेंजरस हेपेटाइटिस है क्योंकि ये लीवर कैंसर कोज करता है। HCV वायरस के थ्रू ये स्प्रेड होता है और ये स्प्रेड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, लाइक हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ई जो है ये फीसिस के थ्रू स्प्रेड होता है और ये पिग्स वगैरह में होता है, एनिमल्स में होता है। तो आज हमने कवर किए 4 टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू PMC MD-CAT। आई होप हर चीज़ एक्सप्लेन की, हर पॉइंट जो भी MCQ से रिलेटेड था, जो भी बुक की लाइन्स थी, सारा कुछ। और अब जो है वो कुछ हम MCQs देख लेते हैं वो जो थोड़े डिफिकल्ट है। MCQ नंबर 1, बाय एक्शन रिट्रोवायरसेस आर। रिट्रोवायरसेस मैंने आपको बताया था आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है, हो स्पेसिफिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। तो क्या ये स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, रिक्वायर्ड रिसेप्टर साइट की जरूरत होती है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये स्पेसिफिक भी है, नॉन स्पेसिफिक भी है, यानी होस्ट स्पेसिफिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जाहिर बात है इसको रिसेप्टर साइट की जरूरत होगी तो ये इंजेक्ट होगा ना होस्ट सेल में और जाके अपनी प्रोडक्शन करेगा और होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस। सेकेंड इज द प्रोवायरल DNA इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू, द प्रोवायरल DNA इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू RNA, क्योंकि DNA से हमेशा RNA बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में उल्टा प्रोसेस हो जाता है, फिर RNA से DNA बनता है, जैसे कि एड्स में हुआ था, ये वायरस इंजेक्ट हुआ था। Which of the following does not occur during the life cycle of HIV? HIV यानी एड्स की लाइफ साइकिल में क्या चीज़ है जो हैपन नहीं होती? हमने देखा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हुई थी, इंटीग्रेशन भी हुई थी, ट्रांसलेशन भी हुई थी, प्रोटीन्स भी बनी थी, लेकिन क्या हुआ था कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई थी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई थी, तो इसका आंसर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ बेस्ट ऑफ लक, यहाँ तक हमने जो है वो अपना एक टॉपिक थ्रू आउट होल कवर कर लिया विद MCQs, जो कि मुश्किल MCQs थे। बाकी इंशाल्लाह जो भी MCQs आएंगे आप लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक एक एक चीज़ पर ही है, एक पॉइंट पर है, और हमने क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह आगे, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो हम अपनी बिजीएस्ट लाइफ में से एक पार्ट निकालते हैं आपके लिए, तो आपका भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियोस देखते रहें और मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक।